हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडी। आज हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। ये एक ज्योग्राफी का पार्ट है, भूगोल का पार्ट है, और ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। तो हर एक एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी, सीएचएसएल, सीजीएल, जेईई, पीएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मुख्यतः दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। एक में राज्य का नाम आपको दिया रहेगा और नीचे ऑप्शन से आपको राष्ट्रीय उद्यान का नाम चूज करना होता है, और दूसरे में राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया रहता है और नीचे ऑप्शन से राज्य का नाम चूज करना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। असम में एग्ज़ाम के प्रिपरेशन व्यू से मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से स्टेट से, राज्य से जुड़े सवाल आ सकते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें मुख्य रूप से राज्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि एक सींग वाला गैंडा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो उसका उत्तर हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, मुख्य रूप से एग्जाम के व्यू से है। एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा चंद्रप्रभा अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पर नीलगाय कॉमन है। ठीक है, नीलगाय आपको कॉमन मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार का जो इधर का जो साइड है, एरिया है, वहाँ पर नीलगाय बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में पलामू अभयारण्य, जिसे बेतला अभयारण्य भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है दालमा वन्यजीव अभयारण्य, और तीसरा है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, पलामू और दालमा में मुख्य रूप से हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हाथी और तेंदुआ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हजारीबाग में भालू, तेंदुआ और चीतल। ठीक है, गुजरात में ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि शेर जो है मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो है गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। या फिर शेर, ठीक है, जो शेर है, शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा है नल सरोवर अभयारण्य, जहाँ पर जलीय पक्षी इतने हैं, वहाँ मुख्य रूप से जलीय पक्षी पाए जाते हैं। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और ये जो है जिम कॉर्बेट जो है, जो सबसे इंडिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं आप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1935 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 अभयारण्य हैं, रणथंभौर और कुंभलगढ़ और घाना पक्षी विहार। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से 3 है। ठीक है, तो रणथंभौर में बाघ, शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ में नीलगाय, सांभर और भालू। ठीक है, और घाना पक्षी विहार में सांभर, काला हिरन, साइबेरियन क्रेन और घड़ियाल। ठीक है, कर्नाटक में मुख्य रूप से 4 हैं जो एग्जाम व्यू से हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भद्रा अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य और सोमेश्वर अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पर तेंदुआ और हाथी मुख्य रूप से आपको बांदीपुर में मिलते हैं, तेंदुआ और हाथी। भद्रा में भालू और हाथी, और तुंगभद्रा में तेंदुआ और चीतल। ठीक है, तो अब साउथ के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, फिर केरल हो गया, तो हाथी आपको मेन रूप से, कॉमन रूप से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, आते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है ना,
11 टाइगर रिजर्व है, इसे नोट कर सकते हैं। 11 टाइगर रिजर्व है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, चीतल, तेंदुआ, कान्हा किस लिए पाए जाते हैं? पंचमढ़ी में बाघ, तेंदुआ और सांभर, और बांधवगढ़ में बाघ, तेंदुआ और सांभर, ठीक है, इस दोनों में कॉमन ही है, ठीक है। जो भी बाघ, तेंदुआ और सांभर इस दोनों में कॉमन रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में हम पहले ही इस पर हम चर्चा किए हैं कि जो साउथ के जो स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु या कर्नाटक या फिर केरल, वहाँ पर हाथी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ है इंदिरा गांधी अभयारण्य, ठीक है, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभयारण्य और मधुमलाई अभयारण्य, ठीक है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी तमिलनाडु में है, ठीक है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पर है मुख्य रूप से इंदिरा गांधी अभयारण्य में हाथी, बाघ, चीतल और जंगली कुत्ता, ठीक है, और मधुमलाई में हाथी, तेंदुआ, सांभर और जंगली कुत्ता, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर है कुल्लू यहीं पे स्थित है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं पे कुल्लू पे ही स्थित है, ठीक है। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जहाँ पे कस्तूरी हिरन, भूरा भालू और पहाड़ी मुर्गा मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। कस्तूरी हिरन जो कि बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही कीमती जानवर है, ठीक है। इसकी हालात वैसे तो सरकार इस पर पूरी तरफ से प्रतिबंध लगा चुकी है, लेकिन फिर भी लोग जो है चुपके से इसका शिकार करते हैं कस्तूरी हिरन का, जो कि काफ़ी महंगा होता है। कस्तूरी जो हिरन का जो कस्तूरी होता है बहुत महंगा होता है, और इसकी एक खास बात यह है कि जो कस्तूरी हिरन होता है उसके नाभि में कस्तूरी होता है जिसे वो बराबर ढूंढता रहता है, ठीक है। उससे एक सुगंध निकलती है उसके नाभि से केस्तूरी का, जिसे वो बराबर ढूंढता हुआ रहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि उसके सुगंध जो है उसके नाभि से ही आ रही है। केरल में मुख्य रूप से है पेरियार अभयारण्य और पराम्बिकुलम अभयारण्य, ठीक है। तो यहाँ पर हाथी दोनों जगह मिलेंगे आपको, हाथी, तेंदुआ, सांभर, ठीक है, और बारहसिंगा, ठीक है। यहाँ पर मुख्यतः हाथी, तेंदुआ, सांभर और बारहसिंगा पेरियार अभयारण्य में, और पराम्बिकुलम में हाथी, सांभर और नीलगाय, ठीक है। मणिपुर में जो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो है हिरन और जंगली बकरी मुख्य रूप से पाई जाती है। ये मणिपुर या जिसकी राजधानी इम्फाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मणिपुर है या फिर असम है या फिर अरुणाचल प्रदेश से जो 7 सिस्टर जो है जो पूर्वी राज्य हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेघालय में नोंगर वाइल्ड अभयारण्य, ठीक है, नोंगार वाइल्ड अभयारण्य, ठीक है। नोंगार वाइल्ड अभयारण्य, यहाँ पर हाथी, बाघ और हिरन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूर्वी राज्य जो है 7 सिस्टर हैं, ठीक है ना। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ठीक है ना। तो इन सब का जो है क्वेश्चन इन राज्यों से बार बार आते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर है पखुई वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पर अजगर बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। हाथी, हिरन ये तो है ही, लेकिन यहाँ के लिए अजगर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि अजगर मुख्यतः किस अभयारण्य में पाए जाते हैं या किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा पखुई वन्यजीव अभयारण्य। जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से जो है 2 हैं, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो डाचीगाम में तेंदुआ, काला भालू और लाल भालू मिलते हैं, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान में काला हिरन, जंगली आक और तिब्बती गद्दा, ठीक है। तो जंगली आक से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जंगली आक मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में या किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। तो होगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस है, ठीक है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, हिरन और मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मगरमच्छ पर जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मगरमच्छ और ये बाघ, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाघ मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में सुंदरवन है तो उसमें हम लोग सुंदरवन टिक करेंगे, ठीक है। और यदि मगरमच्छ के लिए यदि क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पर टिक करेंगे।
मिजोरम में डाम्फा अभयारण्य है जो कि कोबरा के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, कोबरा के लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोबरा मुख्यतः किस अभयारण्य या किस नेशनल पार्क में, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन होगा डाम्फा अभयारण्य मिजोरम, ठीक है, डाम्फा अभयारण्य मिजोरम। उड़ीसा, उड़ीसा में चिल्का अभयारण्य और उड़ीसा में चिल्का झील भी है, ठीक है, चिल्का झील भी है। तो चिल्का अभयारण्य और सिमलीपाल अभयारण्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेन, जलकौवा और पेलिवन, और सिमलीपाल में हाथी, बाघ और तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। चूँकि ये झील के किनारे हैं, ठीक है, तो झील के किनारे है इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से जलीय पक्षी जो है मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये क्रेन का है, जिसे सारस भी हम लोग बोलते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मतलब विशेषता है कि ये जो है अपने साथी के वियोग में प्राण त्याग देता है। इसका साथी यदि मर गया, एक साथी इसका यदि मर जाता है तो भी दूसरा भी उसके वियोग में अपना प्राण त्याग देता है, खाना पीना छोड़ देता है और प्राण त्याग देता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तंसा अभयारण्य और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर तेंदुआ और सांभर मुख्य रूप से कॉमन है, ठीक है, तेंदुआ और सांभर, ठीक है। यहाँ तेंदुआ और सांभर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार, बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, जहाँ पर बाघ, नीलगाय और घड़ियाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना। हम पहले ही बता चुके हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो साइड है वहाँ पर नीलगाय बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, उधर नीलगाय बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये वहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं, नीलगाय जो है किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं, उनके फसल को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर मुख्य रूप से हिम तेंदुआ और बादली तेंदुआ और लाल पांडा पाया जाता है, ठीक है। तो हिम तेंदुआ जो कि जो बर्फ़ साइड में पाया जाता है, ठीक है ना, बर्फ़ जहाँ होता है उसके आसपास ये रहता है। और ये लाल पांडा जो कि ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पंजाब, अब यहाँ पंजाब में है अबोहर अभयारण्य, ठीक है, अबोहर अभयारण्य। यहाँ पर जंगली सुअर, हिरन और नीलगाय मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना में है पाखाल वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर तेंदुआ, सांभर और भालू मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कावला वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, कावला वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो यहाँ पर भी तेंदुआ, सांभर और भालू मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों में यहाँ पर तेंदुआ, सांभर और भालू मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छा है, अच्छा लगा, तो इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट में लिखें, ठीक है, और हमें मेल करके भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।